हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम जो एनआरआई डिपॉजिट एनआरई अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कई बार हमारे मन में कई क्वेश्चंस आते हैं, एनआरई अकाउंट में क्या होता है क्या नहीं होता, एफसीएनआर अकाउंट में क्या होता है और एनआरओ अकाउंट्स में। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ 2 पेज की स्लाइड है। तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जिससे कि हमारे को एनआरई अकाउंट के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एनआरई अकाउंट में पहले देखिए क्या होता है कि ये इसका फुल फॉर्म देखिए। ये क्या है? एन आर ई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है। ठीक है, इसे कौन खोल सकता है? एन आर आई खोल सकते हैं जो कि सिंगल या ज्वाइंट में होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एन आर आई जो है हिमसेल्फ भी खोल सकता है और किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी से भी इसको चला सकता है अकाउंट को। हु इज़ नॉन रेजिडेंट या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो जो भी बाहर इंडिया से 182 डेज बाहर जाएगा वो क्या होगा? एनआरआई कहलाएगा। इवन जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करने गए हैं वो भी एनआरई एनआरआई कहलाएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। तो पीआईओ बेसिकली होगा, अगर मान लो वहाँ जाके मैरिज कर लेता है तो जो उसकी वाइफ होगी वो पीआईओ कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर एनआरई। देखिए, एफसीएनआर में सिर्फ आप एफडीआर अकाउंट खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट टाइप की। लेकिन एनआरई में जो है आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट, आरडी, टर्म डिपॉजिट। और एफसीएनआर में ये भी है कि आप 1 साल से 5 साल तक की एफडीआर खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने एनआरई अकाउंट खोला है तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 10 साल तक की खोल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन विच करेंसी दीज अकाउंट्स आर मेंटेन इन द बैंक्स। किस करेंसी में मेंटेन करे होते हैं? ये है इंडियन रुपीज़ में। नेक्स्ट देखिए, दीज अकाउंट्स कैन बी ओपन विद विच फंड्स। कैसे फंड से खोल सकते हैं आप? दीज अकाउंट्स कैन बी ओपन इन इंडियन रुपीज विद और विदाउट फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन इनवर्ट रेमिटेंसेज इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज। तो अगर मान लो आपके पास इंडियन रुपीज़ हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन एफसीएनआर में सिर्फ आप फॉरेन करेंसी से ही खोलेंगे। और ट्रेवलर्स चेक वगैरह वो भी इसमें क्रेडिट कर सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन पे आइए, इफ इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग एनआरई टू एफसीएनआर और वाइस वर्सा इज वाइस वर्सा का मतलब उल्टा कर सकते हैं। तो यस, इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैन दीज अकाउंट्स बी ओपन ज्वाइंटली विद इंडियन रेसिडेंट। तो यस, टू और मोर नॉन रेजिडेंट कैन ज्वाइन विद द इंडियन नेशनलिटी। मतलब अगर फादर के साथ फादर एक एनआरआई है तो वो अपने बेटे को उसमें ज्वाइन करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वेदर नॉमिनेशन इज परमिटेड। तो ये ध्यान रखना कि नॉमिनेशन हर एक अकाउंट में परमिटेड होती है। रेयरली कोई अकाउंट होगा जो कि जिसमें नॉमिनेशन नहीं है। उसमें नॉमिनेशन से यही फायदा होता है कि अगर मान लो किसी को कुछ हो जाता है तो जिसको नॉमिनी बनाया है तो उसको पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मैच्योरिटी पीरियड। तो वो इसमें डिफर करता है, एफसीएनआर में 1 से 5 साल और इसमें 1 से 10 साल है। क्वेश्चन नंबर 10, तो कई बार ये मल्टीपल चॉइस करके भी आ जाता है 10th वाला क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखेंगे कि आप मैक्सिमम इसमें 10 साल तक कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखेंगे, वेदर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एनआरई अकाउंट इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स। तो नो, एफसीएनआर अकाउंट में भी ऐसा ही है कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स में छूट मिलती है, तो इसमें भी ऐसा ही है। नेक्स्ट देखेंगे, वेदर रेजिडेंट इंडियन होल्डर और पावर ऑफ अटॉर्नी इज परमिटेड टू ऑपरेट द अकाउंट। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी से भी इस अकाउंट को चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे, इज द एडिशन और डिलीशन ऑफ नेम्स ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर्स इज अवेलेबल। तो ये अवेलेबल है, लेकिन रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इज द अमाउंट अंडर हेल्ड अंडर एनआरई डिपॉजिट रिपार्टेबल। तो यस, आप अगर जो इसमें पैसा पड़ा हुआ है वो फॉरेन कंट्री में भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। 16 देखिए क्या कहता है, ये पूछता है कि डेबिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल है एनआरई अकाउंट में। तो हाँ, अवेलेबल है। 17 क्वेश्चन देखेंगे, वेदर इंटरनेट बैंकिंग इज अवेलेबल। यस, इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इसमें जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया है तो ये एक एग्जांपल दिया गया है। 18th क्वेश्चन देखिए, हाउ मच इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द टर्म डिपॉजिट इफ संडे या हॉलीडेज में आता है। तो इसका आंसर है कि बैंक टू पे इंटरेस्ट ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्टेड डेट पे देगा, लेकिन एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट के हिसाब से देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, इज देयर एनी फैसिलिटी फॉर लोन और ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एनआरई अकाउंट डिपॉजिट। यस, जो अगर उसमें पैसा पड़ा हुआ है तो उसके अगेंस्ट आपको लोन भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन एडवांसेस। रेस्ट्रिक्शन ये हैं कि जैसे कि एफसीएनआर में तो बोल दिया था कि
1 करोड़ तक दे सकते हैं। तो इसमें जो है डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स डिस्क्रिप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हाउ इंटरेस्ट इज पेएबल। तो इंटरेस्ट क्या होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टेड डेट पे होगा तो वो उस हिसाब से सेटलमेंट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, इज द प्री मैच्योर्ड विड्रॉल अलाउड। तो यस, जैसे एफडी में आप पहले निकाल सकते हैं, एफसीएनआर में भी पहले निकाल सकते हैं, तो एनआरई अकाउंट में भी आप पहले निकाल सकते हैं। 23rd क्वेश्चन पूछता है पेनल्टी के रिगार्डिंग। तो पेनल्टी डिपेंडिंग ऑन द बैंक होता है कि वो चार्जेस लेते हैं या नहीं लेते हैं। कोई कोई बैंक चार्जेस लेता भी है प्री मैच्योर विड्रॉल पे, कोई नहीं भी लेता, तो वो बैंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मल चीज़ देखी जाए तो प्री मैच्योर पे चार्जेस होते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द टाइम टू टाइम और डिपेंडिंग ऑन द बैंक टू बैंक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।